नमस्कार, ब्रजबाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च करंट अफेयर द्वितीय सप्ताह। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे फरवरी और मार्च की बाकी वीडियो अगर ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी रूस, सी जापान या डी म्यांमार। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार ने निलंबित कर दिया है और यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया गया है। जी हाँ, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की थी यहाँ की और जिन्हें पद से हटा दिया। वहाँ की सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 6वें नंबर का। इस टाक जॉन मैरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और बता दें कि यहाँ की मुद्रा डॉलर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। जी हाँ, ये सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचड़ों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, सी प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना या डी आयुष्मान भारत योजना। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान भारत योजना। जी हाँ, इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बना दे। जी हाँ, यह स्वर्ण कार्ड पंचायत कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए 132, बी 137, सी 139, डी 131। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ 139। ये यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है, इसलिए इसका उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रहमत शाह, बी हशमत उल्लाह शाहिदी, सी राशिद खान या डी मोहम्मद नबी। शाहिदी ने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। शाहिदी 443 गेंदों पर 21 चौकों और छक्कों के की मदद से 200 रनों की नाबाद पारी की खेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए घाना, बी केन्या, सी आइवरी कोस्ट, डी माली। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइवरी कोस्ट। जी, अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बायोको का 10 मार्च 2021 को निधन हो गया। जी हाँ, यह बायोको का एक महान राजनेता, युवाओं के लिए एक मॉडल, महान उदारता, अनुकरणीय निष्ठा वाले इंसान थे। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलसेन ओटारा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास हेतु टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी रूस, सी न्यूजीलैंड, डी जापान। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड देश ने किया है। ये न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन और यहाँ पॉपुलेशन 49.2 लाख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है?
ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़, बी 80 करोड़, सी 70 करोड़, डी 50 करोड़। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50 करोड़ कर दिया है और यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ई इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के एक थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें भारत की क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर ए 221वें स्थान पर रखा गया है, बी 121वें स्थान पर, सी 112वें स्थान पर या डी 21वें स्थान पर। तो बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसको 121वें स्थान पर रखा गया है। और सिंगापुर ने लगातार सरकारी खर्च में सुधार के कारण दूसरे साल आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने अपने स्कोर में सुधार किया है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, समय के अभाव के कारण हम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तराखंड में डस्टलिक युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। यह भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? नंबर 1 उज्बेकिस्तान, बी पाकिस्तान, सी कजाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उज्बेकिस्तान। जी हाँ, यह भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। यह दूसरा संस्करण है। पहला नंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था और इसके अलावा जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर एक संयुक्त अभ्यास डेजर्ट 21 और यूएई में अल रफा एयरबेस में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री मोदी ने किन देशों के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत नेपाल, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत म्यांमार या डी भारत भूटान। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। अब त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने में आसानी होगी। जी हाँ, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते हुए द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। यह त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सिनेमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर पुल मैत्री सेतु बनाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसके साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने के लिए एक सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित किया है? नंबर ए अमेरिका, बी जापान, सी यूएई, डी दक्षिण कोरिया। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। जी हाँ, इसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन निस्सार के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार का आयोजन वर्चुअल तरीके से 19 मार्च को किया जाएगा। जी यह अभिनेता मार्टिन स्कोर्सेज़ के क्रिस्टोफर नोवेल एक ऑनलाइन कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन को सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह रावत, बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, सी बेबी रानी मौर्य, डी अविकांत। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह रावत है, जिनकी इमेज आप इसमें देख ही रहे होंगे। और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बने हैं। जी हाँ, बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, जिन्हें 2019 में लोकसभा वासीट में सांसद चुना गया था। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किंग भूमि टाइल डे 2020 पुरस्कार जीता है? इस बारे में गलत विकल्प को चुनिए। देखिए, हमने ये प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो 3 विकल्प हैं वो सही हैं और एक है जो गलत है, तो आपको तीनों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए विश्व मृदा दिवस 2020 के अवसर पर FAO द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जी हाँ, की गई थी। बी 10 मार्च को भारतीय राजदूत सुचित्रा दोरई ने ICAR की तरफ से यह पुरस्कार ग्रहण किया। जी हाँ, किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है,
यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। जी हाँ, और इसका गलत विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिसंबर को विश्व, यहाँ 15 न होकर के 5 दिसंबर को मृदा विश्व दिवस 2020 में मनाया गया था। यह सही होता अगर यहाँ 5 होता तो। इसलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आईएनएस करण जो भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, यह भारत की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और नब्बे, पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल वीएस शेखावत इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। सी, आईएनएस करण जो उत्तरी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगा, यह गलत है। और ए, बी, डी ये दोनों सही हैं। डी है, पुराना आईएनएस करंज 1969 से 2003 तक भारतीय नौसेना का हिस्सा रहा था। जी हाँ, रहा था। और यहाँ पर सी इसका गलत है। यह आईएनएस करंज पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी मेले का हिस्सा होगा। जी हाँ, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक है। ये किसी भी खतरे से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से और सेंसर से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 17, वैक्सीन मैत्री पहल के तहत ईरान, बहामास और बेनिन को मेड इन इंडिया कोविड-19 के टीके प्रदान कराए गए। ये टीके किस इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं? देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली ने, बी, सीरम इंस्टीट्यूट ने, सी, एम्स और सीरम दोनों ने, डी, सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ने। पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर तेहरान है। यह अटलांटिक में वेस्ट इंडीज के लुकायन द्वीप समूह में स्थित है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मॉरिशस किस तारीख को अपना 53वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च को, बी, 12 को, सी, 13 मार्च को, या डी, 14 मार्च को। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह 12 मार्च को दिवस मनाया गया है। और यह मॉरिशस के 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन के से स्वतंत्रता मिली। यह 1992 में गणतंत्र बन गया था। मॉरिशस हिंद महासागर में से एक छोटा सा द्वीप है। जी, इसकी राजधानी पोर्ट लुई और इसकी मुद्रा मॉरिशस रुपया है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ। मॉरिशस 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी उपनिवेश में 14 सबसे बड़ा योगदान करता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर, कौन सी महिला खिलाड़ी 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? ऑप्शन नंबर ए, शार्लेट एडवर्ड्स, बी, मिताली राज, सी, स्मृति मंधाना, डी, दीप्ति। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शार्लेट एडवर्ड्स। वह इस मुकाम को हासिल करने वाली वर्ल्ड की दूसरी क्रिकेटर हैं और पहली इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स हैं। मिताली ने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की है। और मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और यह एक दिवसीय मैचों में से लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए, सस्ता राशन, बी, वाशी राशन, सी, कहीं भी राशन, या डी, मेरा राशन। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरा राशन। जी हाँ, यह पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऐप उन राशन कार्ड धारकों को लाभ देगा जो आजीविका की तलाश में नए स्थानों पर जाते हैं। जी हाँ, यह वन नेशन वन राशन कार्ड का ही हिस्सा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आईएनएस मेडागास्कर नाना पोर्ट पहुंचा क्यों? ऑप्शन नंबर ए, 1000 मैट्रिक टन चावल वितरित करने के लिए पहुंचा, या हाइड्रोक्सी क्लोरीन HCQ की 1 लाख गोलियां वितरित करने के लिए। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये दोनों के लिए पहुंचा था। और 2007 में भारतीय नौसेना द्वारा अधिग्रहित किया गया था। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग ने निजीकरण के लिए कितनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहली सूची प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए, 10, बी, 12, सी, 13, डी, 14। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। ये नीति आयोग की सूची की समीक्षा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की ओर से निवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप द्वारा की जाएगी।
बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और 23 क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के अलावा किस राज्य ने 75 स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड ने यह मंजूरी दी है और यह 30,000 रुपये प्रति माह के वेतन वाले नौकरियों के लिए लागू होगा। और इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी यह 50,000 रुपये प्रति माह के कम वेतन वाले निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण दे चुका है और ये झारखंड दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए मणिशंकर मुखोपाध्याय, बी अरुंधति सुब्रमण्यम, सी अहिंसा दिग्विजयम, डी अनामिका। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिशंकर मुखोपाध्याय जी। ये उनके संस्करण इका 81 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया जाएगा। चौरंगी सम्राटों, सुंदरियों पुरोहित, दर्पण, मणिशंकर मुखोपाध्याय की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह 24 भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और राजस्थानी और अंग्रेजी में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता है। यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में संगे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यह किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया, बी पेरू, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इक्वाडोर। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर है। जी हाँ, यह आकाश में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख के बादलों के साथ फटा संगे ज्वालामुखी मोरोना सेंटियांगो प्रांत के वन क्षेत्र में स्थित है। इक्वाडोर रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का एक हिस्सा है और इसके क्षेत्र में 8 ज्वालामुखी हैं। जी हाँ, यह उत्तरी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यह कोलंबिया, पेरू और प्रशांत महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी नोकिटो है और लेनिन मोरेनो इक्वाडोर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर, सरकार ने हाल ही में इस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है, किस जिले में किया है? ऑप्शन नंबर ए झांसी, बी लखनऊ, सी सिद्धार्थनगर, डी इनमें से कोई नहीं। बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थनगर में किया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले के 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन 13 से 15 मार्च के बीच किया। उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। काला नमक चावल उत्पादन की पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार किस व्यक्ति के धन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? ऑप्शन नंबर ए करमाइकल गौतम अडानी, बी एलन मस्क, डी मुकेश अंबानी। और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी ये प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इसका बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम अडानी। यह ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी संपत्ति 16.2 मिलियन डॉलर से बढ़कर 50 मिलियन डॉलर हो गई है। यह वृद्धि एलन मस्क और जेफ बेजोस की तुलना में अधिक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 28, उपभोक्ता अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च को, बी 16 मार्च को, सी 17 मार्च को या डी 18 मार्च को। बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च को। जी हाँ, यह 15 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें किसी भी तरह के अनुचित बाजार दुर्भावना से बचाया जाए। 2019 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और विवादों के समय पर निपटारे के लिए सरकार ने पुराने 1986 अधिनियम की जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का गठन किया है। जी हाँ, उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारा है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।